राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा है कि सत्ता हस्तांतरण के लिए एक परिषद बनाई जा रही है। करजई शांति वार्ता के प्रतिनिधि अब्दुल्ला अब्दुल्लू और हिज़्ब इस्लामी पार्टी के नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार के साथ मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण की दिशा में कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए कुछ हद तक राहत की बात है। तालिबान के प्रवक्ता जबुल्ला मुजाहिद भारत से रिश्ते बेहतर करने की बात कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के तालिबान पर असर को देखते हुए ये दूर की कौड़ी नजर आती है। उधर चीन ने भी तालिबान से बेहतर दोस्ताने वाले रिश्तों की बात कही है। चीन अपने यहाँ उइगर मुसलमानों की वजह से परेशान है और उसने इस्लामिक मिलिशिया से उनको काबू करने के लिए मदद मांगी थी। ऐसे में चीन पाकिस्तान के रहते तालिबानी शासन से भारत के रिश्ते और खराब होने का अंदेशा जताया जा रहा है। हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान में दखल को लेकर भारत को चेतावनी देते हुए अपनी नीति बदलने की नसीहत दी थी। तालिबान ने भारत से अफगान सरकार को सैन्य मदद न देने की हिदायत दी थी। एक तरफ जहां तालिबान के अफगानिस्तान में काबिज होने से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के दूसरे दौर की शुरुआत का खतरा मंडराने लगा है। बड़ी चिंता तो यह है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी समूहों को भारत पर हमले के लिए अब पहले से कहीं अधिक अनियंत्रित स्थान मिल जाएगा। तालिबान के आने से पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI का भारतीय सीमा से सटे क्षेत्रों पर असर खासा बढ़ जाएगा, जिससे व्यापार और विकास से जुड़ी बुनियादी परियोजनाओं में भारत का दखल कम हो जाएगा। निवेश के स्तर पर सबसे बड़ा नुकसान ईरान के चाबाहार बंदरगाह प्रोजेक्ट को लेकर हो सकता है। भारत पाकिस्तान को किनारे कर अफगानिस्तान से व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान व्यापार वाणिज्य के लिए पाकिस्तान के कराची और ग्वादर बंदरगाह को इस्तेमाल कर सकता है। वहीं भारत के अफगान में निवेश पर भी बुरा असर पड़ने का अंदेशा है। भारत ने वहां सड़क, बांध, स्कूल, अस्पताल, बिजली का ट्रांसमिशन लाइन्स और सब स्टेशन में खासा निवेश किया है। ऐसे में भारत के इस तरीके से 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ने की आशंका है। पिछले 20 सालों में भारत ने अफगानिस्तान में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर अफगानिस्तान के नए संसद भवन निर्माण के लिए भारत ने 675 करोड़ खर्च किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका उद्घाटन भी किया था। वहीं हेरात प्रांत में 42 मेगावाट का सलमा डैम बन रहा है, जिसे भारत अफगान मैत्री का प्रतीक माना जाता है। उस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और इस कोशिश में कई सुरक्षा कर्मियों की मौत भी हो गई है। इसके अलावा भारत काबुल में शहतूत बांध के निर्माण कर रहा है। इसके जरिए अफगानिस्तान के 20 लाख लोगों को पीने का पानी मिल सकेगा। साथ ही करीब $8 मिलियन के सामुदायिक विकास प्रोजेक्ट का निर्माण भी भारत कर रहा है। अफगानिस्तान के रास्ते ईरान को जोड़ने वाले 216 किलोमीटर के जारांज-डेराम हाईवे भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, जिस पर 415 करोड़ रुपए भारत ने खर्च किए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान इस रास्ते से भारत के व्यापार को रोकने की कोशिश कर सकता है। कूटनीति के लिहाज से भारत का धर्म संकट बढ़ गया है। अगर वो तालिबान के बजाय अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली की बात करता है, तो भी उसे आर्थिक और सामरिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगर ईरान के रास्ते अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटीज फोर्सेस को सैन्य मदद देता है, तो तालिबान से सीधी अदावत लेनी पड़ेगी। वहीं तालिबान से रिश्ते सुधारने के लिए भारत कतर के दोहा में बैठकें कर चुका है, लेकिन ये बैठकें बेनतीजा रही। ऐसे में भारत के सामने देखो और इंतजार करो की नीति अपनाने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता है। ब्यूरो रिपोर्ट APN।